From the time we started in 1955, my grandfather started Inspector 2 O Romeo. It's been a great journey for all our family and 99.9% मुझे लगता है यही अल्फाज हमें अपने डायरेक्टर से मिले, इसलिए we hope my legacy carries it to the next 75 years. Numbers will always come post release. वो रिज़्क तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं क्या नंबर्स आएंगे. बट अगर ये मोहब्बत हमें मिल जाए लास्ट डे पे, before we proceed towards the audience watching the film, this is the biggest achievement to me as a producer. Thank you very much, Vishal. Last day अक्सर I have seen there are issues. I think so हमारी मोहब्बत शुरू ही होती है लास्ट डे से. Thank you very much. कहानी मैं कह रहा हूँ ना, बनते 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 यहाँ तक पहुँची है कि इसका नाम ओ रोमियो है. नहीं तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस फिल्म का नाम नेशनल अवार्ड जीते थे. तब आई थिंक 3 या 4 तीन तो 6 और नेशनल अवार्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई वर्क विद हिम टू नाउ. It's always a very adventurous, crazy journey whenever I have collaborated with Vishal sir. As he said, शायद वो मुझे विरासत में मिले. जो डैड के साथ वो नहीं कर पाए, शायद वो मेरे साथ कर रहे हैं. ऐसा था, पता नहीं क्या कि वो नहीं कर पाए. They have done iconic work. So for me, when I got to work with Vishal sir for the first time, I was very intimidated. बिकॉज मैंने उनको और डैड को, और डैड बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज बेटे की नज़र सबसे पहले अपने फादर पे ही जाती है. यू नो, ही इज़ वर्क विद द बेस्ट एक्टर्स इन द कंट्री. तो जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, मैंने एक्चुअली पहले उनसे पूछा था, सर ये रोल में आप मुझे क्यों ले रहे हो? आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू डिजर्व दिस. ही सेड, बट आई फील दैट आई सी समथिंग दैट यू कैन. दैट्स व्हाट्स कमिंग इन. वी स्टार्टेड विद दैट एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट ही गिव मी हैमलेट इन हेदर, व्हिच इज़ अ रोल व्हिच दुनिया में जो भी एक्टर हैं, जो भी एक्टिंग करना पसंद करते हैं, उनको पता है कि सबसे इंटिमिडेटिंग रोल वही होता है. देन वी डिड रंगून एंड नाउ वी डूइंग ओ रोमियो. So I feel fortunate to be a part of his filmography, and I'm thankful to him that he called me after 7 or 8 years of us not having worked together. But actually, call मुझे साजिद भाई का आया था. साजिद भाई called me, not Vishal sir. He called me. कि तुमने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया. सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ना दिया. रेखा मैम, don't you feel like that's a simpler relationship in this? I'm the first wife for this, I don't know. तुमने अच्छा पूछा. वो पीसी रेखा को ये बोलती थी कि how can you live with this person? No comment. But Sajid bhai called me and he said that शायद मुझे लगता है तुम्हें स्क्रिप्ट सुननी चाहिए, and I think this is a film that you should have in your filmography. So thank you Sajid bhai for offering this film to me and bringing it to me. विशाल सर आए, हम कई साल बाद वैसे ही मिले जैसे हमेशा मिलते हैं, और सीधे इन्होंने स्क्रिप्ट खोली. हम ज़मीन पे चौकड़ी मार के बैठे थे टेबल पे, जापानीज स्टाइल टेबल थी, और इन्होंने 2.5 घंटा फिल्म नरेट की. साथ में बीच में जो ये गाना हम सुन रहे हैं, हम तो तेरे लिए ही थे, वो उन्होंने बजाया और कहा दैट दिस इज़ द हार्ट ऑफ माई फिल्म, ये हमारी फिल्म की लव स्टोरी है. और फिर उन्होंने फिल्म नरेट की और बोला द कैरेक्टर रोस्ट्रा इज़ द कैरेक्टर दैट आई वांट यू टू प्ले. फिल्म ख़त्म हुई और बस मैंने अपना हाथ बढ़ा दिया एंड आई सेड सर ये तो हमें साथ में करनी चाहिए. एंड द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और अब हम यहाँ हैं एंड super excited to share this film with you on the 13th of February. This is our third film together, right? First one was Laila Majnu, then we did Bulbul, and now O Romeo. It's been a beautiful journey, and I think I learned acting because of this guy. I remember being very nervous on Laila Majnu set. मुझे acting कहीं भी नहीं आता था तब, और मैं इतना नर्वस हो जाती थी कई बार कि मैंने सोचा यार दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई कांट डू दिस. जो सुनने के बाद अविनाश ही था जिसने मुझे बोला नहीं यार यू शुड गिव इट अ ट्राई, एंड ही इज़ द वन हु एक्चुअली एडवाइज मी टू गो फॉर एन एक्टिंग वर्कशॉप, एंड दैट एक्टिंग वर्कशॉप चेंज माई लाइफ. So thank you Avinash, thank you for recommending that workshop, and it's been a beautiful journey. I think he's a wonderful person, very supportive co-actor. हमारी लैला मजनू को, बुलबुल को बहुत प्यार मिला, and मैं ये उम्मीद करूँगी कि ओ रोमियो को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले. मुझे ये कहना चाहता हूँ, मुझे जो खास फर्क लग रहा है वो ये है कि पहले 2 फिल्मों में हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे, अब हमारे पास लोग हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं. ये एक खास परिवर्तन आया है. अदरवाइज आई थिंक वी आर द सेम, वी स्टिल वर्क द सेम वे.
One thing I definitely have to say that this time when I was working with Tripti, and I came and told this to her. She was doing a scene and I was standing outside, and मैंने उसको देखता रह गया कि यार ये क्या कर रही है. Suddenly there were certain things which, suddenly you get surprised कि ये कहाँ से आया है इसके पास. And I came to her, I said, where did you learn this from? Please tell me, give me some insights. So I think it's a great relationship, working relationship that has continued, and I hope there are many more to come. Thank you. Teaser, the poster, and now the trailer. That whole memory has faded away. Can you tell about that drive? What is that a part of the film? And Avinash and Tripti, do you also share scenes together in this film? इसका जवाब विशाल सर दे मुझे इस बारे में please, I was not there in that वो video morphed है actually, मैं था नहीं उसमें. You are very much there. उसी दिन अविनाश लेट हुआ था सेट पे आने के लिए, मेरी ये मेमोरी उस ड्राइव की. बट आई थिंक हम लोग किसी दूसरे सिटी में काम कर रहे थे, वहाँ से ये लोग एंड शाहिद ने एक बहुत बढ़िया गाड़ी वहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे हम इससे पहले कि आप लोग डिसइंटरेस्टेड हो जाएं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके सवाल ख़त्म होने से पहले कि मेरे ना यहाँ बहुत सारे HODs बैठे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म को मेरी बनाने में, और हम सबको मालूम है कि ये this was one of the most difficult work we have done. My DOP Ben Bernhardt is here. Yes, Ben is here. Unfortunately, मैं पतलून पहनता हूँ, मैं कह भी नहीं सकता कि मैं पतलून नहीं पहनता. No, it's Vishal sir has a certain sense of humor. He always expresses himself a certain way, and it takes many years to learn that. है ना रेखा मैम? But finally, I think I might be getting there. Maybe. It's amazing working with him, and it's very difficult to say it in a few words. The fact that we've done 4 films together, I think, speaks for itself. And the fact that every time we do something together, I think we create something very fresh and unique and very cinematic. And the journey is always new and difficult and challenging every time. But I think that's how you become more mature. And I do feel that Vishal sir has evolved a lot as a human being. As a filmmaker, he was always amazing. But I think he's evolved a lot as a human being, and I think it's because who he is today, he's been able to make this film. Another version of Vishal Bhardwaj would have maybe at some point said pass. But he's gotten through it, and it's still not a complete journey. Very proud to be a part of this film with him. It was tough, I won't lie, but I think Vishal sir has been there with me through and through. जब मुझे पहली बार सर का कॉल आया था, I was very excited. I remember we had a narration in the office, और आधी चीज़ें ना आप नरेशन में विशाल सर आपके सामने बैठे आप सुन भी नहीं रहे, इतने प्यार से जैसे कि आप देख ही रहे बातें करते हैं कि आप खो जाते हो कभी कभी. पर मैं बहुत एक्साइटेड थी सर के साथ काम करने के लिए. आज ट्रेलर लॉन्च है हमारी फिल्म का, इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट हर एक्टर की ना एक लिस्ट होती है व्हेन यू एंटर दिस फील्ड, where you write down your dreams, your desires, the things you want to achieve, the directors you want to work with. और मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर मैंने विशाल सर का नाम लिखा था. So if you ask me how I feel today, I feel like one of my most beautiful dreams have come true through this film, and I'm very, very happy. Shahid, on your left. लेकिन फिल्म किस बारे में है, कुछ इस बारे में बोलना चाहेंगे आप? ये तो एक्चुअली इट्स ए लव स्टोरी, ओके, विद अ वायलेंट बैकड्रॉप, बट in its DNA, it's a love story. It's an unrequited love story of this character called Rustam. ये एक लव स्टोरी है. और जहाँ तक आप ये गाली और वायलेंस की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है तो बीप 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 नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए जो कि पूरा बोला जा सके. क्योंकि हम एज सोसाइटी हम लोग बहुत ही हिपोक्रेट लोग हैं. हम सड़कों पे ये गालियाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं. सिनेमा में क्योंकि हर बुरा काम सिनेमा करता है, सिनेमा ही आपको बिगाड़ेगा, सिनेमा ही आपको सुधारेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. सिनेमा मेरे हिसाब से आईना है जो आपको दिखलाता है. आप लोग ये हैं, अगर आज वायलेंस हो रहा है
इस तरीके का वायलेंस, तो ये वायलेंस हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। और गालियाँ, तो मुझे लगता है कि गालियों में तो पोइट्री होती है, ढंग से यूज़ की जाए तो आप भी दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।